नमस्कार साथियों, कंपटीशन पाठशाला में आपका स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज की यह 7वीं वीडियो है। इस वीडियो में भी हम जून और जुलाई माह के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन है दिल्ली, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, पंजाब। सही जवाब है पुडुचेरी। पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, उन्होंने विधानसभा में घोषणा की कि उनकी सरकार कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अगर वर्तमान आंकड़ों को देखें, कोरोना संक्रमण से ठीक होने की जो दर है वो बढ़कर के 63.18% तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। और सही जवाब है 2 साल। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। झारखंड सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी जो अध्यादेश है उस पर राज्यपाल की अनुमति लेगी और इसके बाद यह लागू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 मार्च, 23 जुलाई, 23 जून, 23 अक्टूबर। सही जवाब है 23 जुलाई। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत है वो 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम शुरू हुआ 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा। उसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा शुरू हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन है प्रमोद त्यागी, विजय कुमार, राहुल सचदेवा, सुमित देव। सही जवाब है सुमित देव। एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में इनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। ये एन बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद से सेवानिवृत्त होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक। सही जवाब है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक अपनी स्थापना के समय से ही समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक प्रमुख व पुराना बैंक है। यह एक अनुसूचित बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक को 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सहकारी वाणिज्यिक बैंक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 जुलाई 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष VK सक्सेना ने चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए कहां पर अपनी तरह के पहले सेंट्रल फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन है दिल्ली, कानपुर, सूरत, अहमदाबाद। सही जवाब है दिल्ली। यह प्रशिक्षण केंद्र गांधी दर्शन राजघाट पर स्थापित किया गया है। इस फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र में उच्च गुणवत्ता वाले फुटवेयर बनाने हेतु चमड़ा कारीगरों को 2 माह का व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम मुहैया कराया जाएगा और 2 माह के प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षित कारीगरों को स्वयं का अपना जूता निर्माण का व्यवसाय शुरू करने में मदद भी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 जुलाई 2020 को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ऑप्शन है पैरा बैडमिंटन, तीरंदाजी, जूडो, वेटलिफ्टिंग। सही जवाब है पैरा बैडमिंटन। रमेश टीकाराम पैरा बैडमिंटन से संबंधित थे। 2002 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में देश में अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट को लाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। रमेश टीकाराम ने दिव्यांगों के लिए पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कब नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है?
ऑप्शन है 16 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई या 22 जुलाई। सही जवाब है 18 जुलाई। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को विश्व शांति और सौहार्द के लिए बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को जन्मे थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2009 में प्रतिवर्ष 18 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2022, 2025, 2030, 2035। सही जवाब है 2030। 2030। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु रेल मंत्रालय ने व्यापक पैमाने पर अपनी खाली पड़ी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? ऑप्शन है वाई वी रेड्डी, पूनम खेत्रपाल, डॉक्टर के एस रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डॉक्टर के एस रेड्डी। 11 सदस्यीय यह समिति विशेषकर प्रवासी मजदूरों सहित समाज के कमजोर वर्गों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करेगी। यह समिति केंद्र व राज्य सरकार को भविष्य की नीति भी सुझाएगी। इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।